इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स का। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रश साइज बड़ा है, 2 रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, यानी कि यह एक परफेक्ट सिचुएशन है जहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग साइन एक्स इक्वल्स टू टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो दैट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, इतना आएगा। वी कैन राइट हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स इंटीग्रल cos x इंटू डी एक्स है ऊपर में, तो हम लोग लिख सकते हैं cos x इंटू डी एक्स के बदले डी टी अपॉन, अब हमें साइन एक्स की जगह टी रख देना, ये हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी के। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। नाउ लेट 1 ओवर 1 माइनस टी, सॉरी 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल तो इसको हम लोग लिख देंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हम लोग लिख देंगे a बाय 1 माइनस टी प्लस b बाय 2 माइनस टी। ये ब्रैकेट डालने की ऐसी ज़रूरत नहीं था, फिर भी अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। नीचे इस दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ऊपर में हो जाएगा a इंटू इधर हो जाएगा 2 माइनस टी प्लस b इंटू इधर हो जाएगा 1 माइनस टी। सेम वही मेथड यहाँ पर हम लोग फॉलो किए हैं, जो हम लोग जो नॉर्मल फ्रैक्शन के एडिशन में जो भी मेथड फॉलो करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चूँकि LHS और RHS का जो है वो डिनोमिनेटर बराबर हो गया है, तो हमारा न्यूमरेटर भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2a माइनस a इंटू टी प्लस b माइनस b इंटू टी। अब हम लोग t वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा t इंटू माइनस a माइनस b। ठीक है, और फिर कांस्टेंट टर्म्स को यहाँ 2a प्लस b है प्लस 2a प्लस b, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब जो है इस इक्वेशन में हम लोग t के पावर्स का कोफिशिएंट है दोनों साइड, उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स
coefficients of respective powers of t on both sides, we get। ठीक है, अब यहाँ देखिए t⁻1 RHS में है और LHS में नहीं है, यानी कि t⁻1 यानी इसका जो भी कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 0, -a - b इक्वल्स टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं a + b इक्वल्स टू 0। और दूसरा यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म 1 है, इधर कांस्टेंट टर्म यानी कि t⁻0 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ t⁻0 का कोफिशिएंट 2a + b है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंड 2a + b इक्वल्स टू 1। तो इस दोनों इक्वेशन से अगर या फिर यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं a = -b। अब इस वैल्यू को यहाँ डालेंगे, देयरफॉर 2 × -b + b इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज यह है -2 भी हो जाएगा, यहाँ प्लस भी, दैट इज b इक्वल्स टू 1 एंड हेंस a इक्वल्स टू -b इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो a का वैल्यू हमारा -1 आ गया है और b का वैल्यू 1 आ गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और करना है, इसको हम लोग कुछ इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, इसको a मान लेते हैं। यूजिंग the above results and equation 1 नहीं था, इक्वेशन a था। we can write, हमारा जो इंटीग्रल था वो है I इक्वल्स इंटीग्रल dt अपॉन, यहाँ था t × t, क्या था भाई, निकल गया दिमाग से, 1 - t × 2 - t। यहाँ लिखेंगे 1 - t × 2 - t इक्वल्स, ये क्या है, 1 अपॉन 1 - t × 2 - t और इंटू dt, इसको लिख सकते हैं। ये है a -1 अपॉन 1 - t प्लस 1 अपॉन 2 - t इंटू dt। ठीक है, अब हम लोगों को बस इसमें इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको फिर से लिख लेना है। इसमें -1 बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन, इंटीग्रल dt अपॉन 1 - t प्लस इंटीग्रल dt अपॉन 2 - t, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने जो भी प्रॉपर्टी यूज किया है वो लिख देंगे। इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब हम लोगों को इसका इंटीग्रल पता है, इक्वल्स, ये जाएगा माइनस, ये होगा log ऑफ mod 1 - t डिवाइडेड बाय -1। तो ये कहाँ से आया अभी पता चल जाएगा। और इस इंटीग्रल के लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, प्लस वापस इसका हो जाएगा log ऑफ mod 2 - t अपॉन -1
प्लस इसके लिए भी एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ C2 लिखेंगे और हम क्लियरली लिखेंगे C1 C2 क्या है, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और साथ ही हमने जो भी यहाँ फॉर्मूला यूज किया है इस इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने में वो हम लोग लिख देंगे। इंटीग्रल ऑफ 1/a u प्लस b इक्वल्स 1/a इंटू लॉग ऑफ मॉड a u प्लस b प्लस ए कांस्टेंट, यहाँ पर हम k ले लेते हैं। अब देखिए इसमें b के जगह 1 और a के जगह -1 देंगे तो ये वाला इंटीग्रल इवैल्यूएट हो जाएगा, और इसी में a के जगह -1 और a के जगह -1 और b के जगह 2 अगर पुट करेंगे तो ये वाला दूसरा वाला इंटीग्रल इवैल्यूएट हो जाएगा, यानी कि एक ही रिजल्ट, फॉर्मूला कह लीजिए, रिजल्ट कह लीजिए, इससे ये दोनों इंटीग्रल हमारा सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब फिर हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा log ऑफ मॉड 1 माइनस टी माइनस log ऑफ मॉड 2 माइनस टी प्लस एक सिंगल कांस्टेंट c ले लेंगे जहाँ c इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब हमें बस यहाँ पर एक काम और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि ये log का जो दो टर्म है इसको हम लोग किसी तरह से कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, हम लोग लोगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आई गेस हमने साइन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया है, देख लेते हैं। ठीक है, 2 माइनस टी वाला टर्म पॉजिटिव में आया है, और चूंकि -1 वहाँ से निकलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। -t a इक्वल्स टू -1 b इक्वल्स टू 1। एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर a इक्वल्स टू -b, ये तो ठीक है, और 2a प्लस b, ये वाला 2a प्लस b इक्वल्स टू 1, तो a की जगह -b रखेंगे तो -b इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ यहीं पर मिस्टेक है। ठीक है, ये b इक्वल्स टू -1 होगा और a इक्वल्स टू -b होता है तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये माइनस हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात थी, यानी कि ये हमारा नेगेटिव में रहेगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड 2 माइनस टी अपॉन
1 माइनस टी प्लस सी। यहाँ हमने जो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज किया वो लिखेंगे log a माइनस log b इक्वल्स टू log ऑफ a बाय b। इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर ये ध्यान रखें, भले ही ये वाला टर्म पहले लिखे हैं लेकिन ये माइनस में है, तो log mod 2t माइनस log mod 1 माइनस टी है ये पूरा, ठीक है। तो उसके बदले हम लोग ये लिख देंगे। तो अब हमारा काम केवल ये रहता है कि टी का वैल्यू हम लोग वापस इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग बैक टी इक्वल्स टू क्या था हमारा sin x we can write I equals to log of mod 2 minus sin x upon 1 minus sin x plus constant of integration c। अब इससे ज़्यादा इसमें सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी नहीं है, ना ही बहुत इसकी संभावना रह जाती है। तो यही हमारा इसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा।